स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? व्यक्ति में व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, मोहन, राकेश, कबीर, तुलसी, तुलसी के बाद आपका आ जाएगा रमा आदि व्यक्तियों के नाम व्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आता है वस्तु। तो वस्तु में संसार की सारी वस्तुएं और वे वस्तुएं जो आप अपने आसपास देखते हैं प्रतिदिन और जो नहीं देखते हैं, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं वस्तु के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे पंखा, घड़ी, मेज, टीवी, किताब आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हैं वो संज्ञा होती हैं। फिर आ जाता है स्थान। स्थान देखें, अमेरिका, स्थानों के नाम अमेरिका, भारत, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई, आगरा, झांसी। ये सारे शब्द हमें किसी न किसी स्थान का बोध करा रहे हैं। तो ये सारे शब्द आपके बच्चों स्थान आ जाते हैं, संज्ञा हो जाती है। इसके बाद प्राणी। संसार में सभी छोटे बड़े प्राणी के अंतर्गत आते हैं। प्राणी का बोध कराने वाले शब्द जैसे देख लें, मच्छर, मक्खी, हिरण, शेर, चीता, बकरी, गधा, घोड़ा। जितने भी प्रकार के प्राणी हैं संसार के, छोटे से छोटे प्राणी और बड़े से बड़े जीव, वो सभी प्राणी का बोध कराने वाले वो सारे शब्द जो हैं वो संज्ञा होते हैं। फिर भाव आ जाते हैं। मन के भाव, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के भाव वो भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसमें देख लें, क्रोध, घृणा, नफरत, प्रेम। ये मन के भाव हैं, ये भी संज्ञा शब्द होते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 3 भेद हम लोग हिंदी में जानते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है और अंग्रेजी में हम लोग संज्ञा के 5 भेद देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा। फिर 2 अन्य भेद और हैं जो कुछ विद्वानों के अनुसार वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही उनको माना जाता है। वो भेद है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जिनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में
प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान की संपूर्ण जाति का पता चलता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है। ऐसे संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे हम लोग देख लें, इसके अंतर्गत आ जाता है जैसे घोड़ा। बच्चों, घोड़ा एक जानवर है, जानवर का नाम है, लेकिन घोड़ा नाम लेने से विश्व के जितने भी घोड़े हैं उनकी पूरी जाति का पता चल रहा है। ठीक है, घोड़ा, लड़का, शहर, देश, नदी, मकान, फल, जानवर, आम। तो बच्चों, ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं ये सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। यहाँ पे देखिए घोड़ा, घोड़ा एक जानवर है, जानवर का नाम है। ये घोड़ा शब्द से संपूर्ण विश्व के जितने भी घोड़े हैं उनकी पूरी जाति का पता चल रहा है। लेकिन इस घोड़े का अगर कोई विशेष नाम है, इसकी अलग कोई वैरायटी है, तो ये वो तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर घोड़े का, ये घोड़ा शब्द विश्व के संपूर्ण घोड़ों की जाति का बोध करा रहा है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार लड़का है, उस लड़के का कोई विशेष नाम है, मोहन, रमेश, नरेंद्र, कोई भी अन्य नाम है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन लड़का शब्द से तात्पर्य है विश्व के संपूर्ण सारे लड़के, इस लड़के जाति का बोध हो रहा है, लड़के जाति का पता चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। शहर, शहर का यदि कोई नाम है जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो ये सब नाम है यदि उस शहर का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शहर शब्द से हमें संसार के सारे शहर आ जाते हैं। देश, देश का विशेष कोई नाम है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन देश नाम का नाम सुनते ही हमें संसार के सारे देशों का आ जाएंगे इसके अंतर्गत। नदी है, नदी भी जातिवाचक संज्ञा है यदि नदी का कोई नाम है, जैसे गंगा नदी, तो गंगा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि एक विशेष नदी का नाम है। लेकिन इस नदी से मतलब इसके अंदर ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, यमुना, सारी नदी आ जाएंगी। सारी नदी पूरी जाति का बोध करा रहा है ये नदी शब्द, तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। मकान, फल, फल में जितने तरह के संसार के फल हैं सभी आ जाएंगे, फलों की पूरी जाति। फिर जानवर, आम, आम बच्चों एक फल का नाम है, लेकिन आम से तात्पर्य संसार के जितने भी तरह के आम हैं सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। एक फल का नाम है, लेकिन उस आम की यदि कोई वैरायटी है, कोई अलग विशेष नाम है, कपूरी या दशहरी, तो वो आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन ये आम शब्द संसार में जितने भी वैरायटी हैं आम की सभी इसके अंतर्गत आएंगे। एक आम की जाति, एक प्रकार का फल, एक जाति का फल है, तो वो आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। बच्चों एक विशेष चीज हम लोग यहाँ पे देखें, एक उससे पहले एक उदाहरण और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो व्यक्तिवाचक होते हैं लेकिन जातिवाचक की तरह प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द होते हैं जो जातिवाचक होते हैं। कुछ शब्द ही विशेष नहीं होते हैं बल्कि कभी कभी हम व्यक्तिवाचक शब्दों का प्रयोग जातिवाचक की तरह कर लेते हैं, और कभी कभी जातिवाचक शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक की तरह किया जाता है। बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक की तरह प्रयोग कर लिया जाता है और जातिवाचक संज्ञा शब्दों का व्यक्तिवाचक की तरह से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा इसको देखते हैं कि किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक की तरह प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण है
हरीशचंद्र मिलना मुश्किल है। तो बच्चों ये एक उदाहरण है और जिसमें हरीशचंद्र का प्रयोग किया गया है और हरीशचंद्र शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है और यहाँ पर हरीशचंद्र जो है वो उस व्यक्ति का नाम है जो सत्यवादी थे और राजा हरीशचंद्र थे, लेकिन उनका नाम यहाँ पर प्रयोग किया गया है एक जातिवाचक संज्ञा की तरह से प्रयोग किया गया है, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह। यहाँ पर हरीशचंद्र का नाम उस व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग किया गया है, बल्कि उनमें जो गुण थे, उनमें जो सत्यवादिता के गुण थे, उस गुण वाले संपूर्ण संसार के संपूर्ण व्यक्ति जो उस गुण को रखते हैं, धारण करते हैं, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। पूरी उस जाति के लिए जो इस गुण को रखे हुए हैं, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा हरीशचंद्र। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो एक उदाहरण हम लोग देखें कि गांधी जी के देश में गांधी जी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। एक ये वाक्य है बच्चों और इसमें लिखा है गांधी जी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। तो गांधी शब्द जो है, गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती, तो गांधी शब्द बच्चों यहाँ पर एक जातिवाचक का है शब्द, क्योंकि गांधी जो है एक जाति का नाम है। गांधी एक जाति का नाम है, लेकिन यहाँ पर इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह से प्रयोग किया गया है। गांधी शब्द यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, लेकिन इस जगह पर इस वाक्य में गांधी को हमने महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया है, एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा गांधी शब्द। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्दों का व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं।